बाग झारखंड। परम पूज्य गुरुदेव मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज की जन्म स्थली हजारीबाग से यह परिवार आया है शिविर में भाग लेने के लिए। जैन समाज अशोकनगर आपका बहुत बहुत अभिनंदन करती है। परम पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में श्रीफल भेंट करें। दूसरा परम सौभाग्य, कल जिनको नवदा भक्ति करने का सौभाग्य मिला, ऐसे अभी भी ये बीच में टेबल रखी, उठाई क्यों नहीं? ये बीच में दाएं साइड में देखो, अभी बैठे हैं लोग। परम गुरु भक्त श्री निर्मल कुमार, नितिन कुमार, विपिन कुमार, सिंघई परिवार, एसीसी C&F विपिन जी सिंघई आए। पूज्य श्री के श्री चरणों में श्रीफल भेंट करें। हमारी पंचायत कमेटी शिविर के पुण्यार्जक उनका सत्कार करेंगे और सभी पधारेंगे आचार्य भगवान के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलन के लिए। आज तीसरे और चतुर्थ शांति धारा का जिन्हें सौभाग्य मिला है, उन दोनों परिवारों को भी मैं यहां आमंत्रित करूंगा। 1:11 वाले और 1:41। 2 मिनट पूरे हो गए। देखो अभी भी व्यवस्थित, जल्दी बैठ जाएं, जो जहां है वहीं बैठ जाए। हमारे शिविर के निर्देशक आए और आज के सौभाग्यशाली परिवारों के सत्कार में सम्मिलित हो। आइए। 2 मिनट में तो स्टेशन पर सवारी ट्रेन में उठ जाती है और चढ़ जाती है। 2 मिनट में गाड़ी चली जाती है। हमने परसों 2 दिन पहले देखा, एक गाड़ी 2 मिनट रुकी, सवारी उतर भी गई और सवारी चढ़ भी गई। वॉलेंटियर जल्दी ध्यान दें, महाराज श्री का संकेत हो गया है। जल्दी से फटाफट टेबलें लगा के पीछे श्रावकों की व्यवस्था बना दें। महाराज जी का संकेत ही हमारा सबसे बड़ा संकेत है। जो शिवरार्थी बाहर जा रहे हैं, कुछ वॉलेंटियर बाहर पहुंच जाना। शिवरार्थी उस बैरिकेटिंग से बाहर नहीं जाए, स्टेशन साइड, इस बात का ध्यान रखना। आइए हम चलेंगे गुरुदेव के चरणों की ओर। पूज्य वर से प्रार्थना, अपनी मंगल देशना से हमें उपकृत करें। वॉलेंटियर पीछे रहेंगे। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। पंच परमेष्टि भगवान की जय। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय। उत्तम शौच धर्म की जय। परम पूज्य आध्यात्मिक संत निर्यापक श्रमण दर्शनोदय तीर्थ प्रेरक मुनि पुंगव ज्ञान शिरोमणि श्री सुधा सागर जी महाराज की, मुनि पुंगव सुधा सागर जी महाराज की, मुनि पुंगव सुधा सागर जी महाराज की, मुनि संघ की पूज्य वर से प्रार्थना। तीन धर्म जो निकल गए वह हमारे स्वयं के अधीन थे, स्वयं के धर्म थे, स्वयं के स्वभाव थे, स्वयं से प्रकट होते थे। उनको रोकना अपने आप को रोकना था। तीन धर्मों में पर की कोई अपेक्षा नहीं थी, पर से कोई मतलब नहीं था। हम चाहें तो क्रोध को रोक लेते, हम चाहें तो मान को रोक लेते, हम चाहें तो माया को रोक लेते। इसलिए तीनों धर्म भाव रूप थे, स्वभाव रूप थे। उनके विभाव परिणति के लिए भी माँ स्वयं की तत्व दृष्टि चाहिए
एक सेकंड में व्यक्ति क्रोध से क्षमा को जा सकता है। एक सेकंड के अंदर व्यक्ति मान से मार्दव में आ सकता है। एक सेकंड में व्यक्ति वक्रता से सरलता में आ सकता है। कुछ प्रयास नहीं करना, कोई भी ज्यादा नहीं। जैसे वीतरागता होती है, आंख खुली है तो राग है और आंख झुक जाए तो वीतरागता है। इतने मात्र से ये तीनों धर्म जिस दिन तत्व दृष्टि प्राप्त हो जाएगी, जिस दिन व्यक्ति को सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की त्रिवेणी प्रकट हो जाएगी, जिस दिन व्यक्ति के आत्म का वैभव प्रकट हो जाएगा, इन तीन धर्मों को एक सेकंड में प्राप्त कर लेगा। कोई कठिन नहीं है, क्योंकि उसे अपने आप को समझाना है। कोई दूसरे की अपेक्षा नहीं है। वो दुश्मन बना रहे, हम उसको दुश्मन मानेंगे ही नहीं। हमने आपसे पहले ही दिन कहा था, सवाल ये नहीं है कि दुश्मन सुधरा है कि नहीं सुधरा, दुश्मन मुझे मित्र मानता है कि नहीं। सवाल इतना है कि मैं दुश्मन को मित्र मानता हूं कि नहीं। अपनी दृष्टि है। कोई जरूर नहीं कि हम दूसरा व्यक्ति हमारे सामने कितना भी तुच्छ आ जाए, हमें रोकना है कि हमें मान कसाय नहीं करना। मायाचारी भी हमने की थी, सामने वाले ने नहीं की थी। मायाचारी का षड्यंत्र हमने बिछाया था, हमें तत्व ज्ञान हो गया। हम 1 मिनट में अपना सारा मायावी रूप संभाल लेंगे। मायावी रूप को संभालने में 1 क्षण लगता है। लेकिन आज चौथा दिन दार्शनिक लोगों ने, तत्व चिंतकों ने, महामनीषियों ने भाव में से निकाल दिया, भाव में से निकाल दिया। क्योंकि ये पर से जुड़ा हुआ है। तुम सुधर भी जाओगे तो पर तुम्हारे लिए सुधरने नहीं देगा। पर का संपर्क तुम 1 क्षण में, किसी व्यक्ति से संबंध बनाना उतना कठिन नहीं है, लेकिन कल के दिन संबंध तोड़ना बहुत कठिन होता है। उन 3 धर्मों में हमने किसी से संबंध नहीं बनाया था। हमारी खुद की भूल थी, हमारा खुद का प्रमाद था। हम संभल गए, जगत संभल गया। लेकिन आज तो वह संबंध है जो बनाया तुमने था, तुम जल्दी तोड़ नहीं सकते। जैसे आपने किसी से शादी कर ली, हो गई 3 दिन में। अब जितने जल्दी आपने शादी की थी, इतनी जल्दी शादी तोड़ के दिखाओ। क्या कर सकते हो? 7 फेरे सीधे लगाए थे, 7 उल्टे लगा दो, टूट गए। हाँ, जेल में डले दिखाओगे, कोर्ट में खड़े होना पड़ेगा। संबंध जोड़ लिया, बहुत बड़ी भूल हुई महानुभाव। इसलिए मैंने कहा, कभी भावों से पाप हो जाए तो उतना डर नहीं है, भाव संभाल लिए जाएंगे। लेकिन कभी तन से वचन से पाप हो जाए तो आई एम सॉरी प्लीज से नहीं कटेगा। किसी व्यक्ति को किसी के प्रति बुरा भाव हो गया, बाद में उसे तत्व ज्ञान हुआ, वापस ले लिया। लेकिन किसी व्यक्ति ने किसी का बुरा कर दिया, मार दिया, अब तुम कितने पश्चाताप करो, कितने ही पश्चाताप कर लो, तुम सजा से मुक्त नहीं हो सकते। इसलिए आज का धर्म कहता है कि तुमने बहुत बड़ा अपराध कर लिया है। तुम्हारी दृष्टि पर प्रत्यय पर उठ गई, तुमने पर से संबंध बना लिया है, पर को अपना लिया है, पर में सुख खोज लिया है। और तुम इतने डीप उतर चुके हो, इतने डीप उतर चुके हो कि अब पर प्रत्यय तुम्हें छोड़ने वाला नहीं है। क्योंकि तुम्हारे अंदर एक ऐसी परिणति जागी
कुछ लोग ऐसे गलत होते हैं जो अपने में संतुष्ट नहीं होते हैं, वे पराई वस्तु पर नियत खराब करते हैं। जो व्यक्ति अपने आत्मा में संतुष्ट नहीं खोज पाया, सुख नहीं खोज पाया, उन्हें पर में सुख नजर आने लग जाता है। पराया माल अज्ञानियों को बहुत अच्छा लगता है। पराया माल ज्ञानियों को बहुत अच्छा लगता है। स्वयं का माल ज्ञानियों को अच्छा लगता है। अपने पास जो कुछ भी है वो अपना है, थोड़ा है, कम है, लेकिन वो अपना है। और पराया माल कितना भी है, लेकिन वो पराया है। एक बार मैंने कहा था, 1 करोड़ व्यक्ति पर का पैकेज है, कोई नौकर 1 करोड़ रुपया मिलता है, और एक व्यक्ति की छोटी सी दुकान है किराने की, छोटा सा जनरल स्टोर है, छोटा सा सब्जी की दुकान है, लेकिन वह छोटा सा दुकानदार अपनी दुकान का मालिक है, और वो 1 करोड़ रुपया का पैकेज आखिर नौकर ही है। सवाल 1 करोड़ का नहीं है, सवाल स्वाभिमान का है, सवाल नौकरी का है, सवाल है पराधीनता का, सवाल है दासता का। 1 करोड़ रुपए में तुम दास बन गए, और उसने 1 करोड़ का लोभ नहीं कर करके एक छोटी सी दुकान खोली, तो उस दुकान का वो मालिक बन गया, सेठ बन गया। आज का दिन एक ऐसे ही मूर्खतापूर्ण दिन था, जिस कारण से हम पर प्रत्यय की तरफ चले गए। हमने दूसरों से राग कर लिया, हम दूसरों को समेटने में लगे। जहां जो मिला उठाओ, लो फोकट का माल है, देखो हम फोकट में आ गए, हम लोभ में आ गए, हम विज्ञापन में आ गए, हम अपने स्वरूप को खो करके पर पदार्थ की तरफ मुड़ गए। हमारा मन खोजने लगा कि शायद काश सारी दुनिया मेरी होती, सारी दुनिया मेरे पास होती। हम पर की तरफ चले गए, क्योंकि दुनिया बहुत बड़ी है, तुम बहुत छोटे हो। तुम एक हो, दुनिया अनेक है। तो अज्ञानी व्यक्ति को जब जब तुम्हें अपनी वस्तु छोटी लगने लग जाए, स्वयं की जिंदगी कम लगने लग जाए, स्वयं का वैभव कम न लगने लग जाए, समझ लेना अब तुम्हारे मिटने के दिन आने वाले हैं। जब जब तुम्हें ऐसा लगे, अपनी किस्मत बुरी लगने लग जाए, मेरी किस्मत बहुत बुरी है, समझ लेना अब बुरे दिन आने वाले हैं। मेरी जिंदगी बहुत छोटी है, अब बहुत जल्दी तुम मरने वाले हो। हमारा वैभव जो स्वयं का है बहुत छोटा है, बहुत कम है, बहुत कम है। ये क्या होगा इससे? क्या होगा इससे? मुट्ठी भर दानों से क्या होगा? ये छोटी सी झोपड़ी से क्या होगा? ये छोटे से मकान से क्या होगा? ये छोटे से परिवार से क्या होगा? मेरे छोटे से इस पुण्य से मैं क्या कर लूंगा? मैं तो बहुत छोटा आदमी हूं, बहुत मेरा पुण्य छोटा है। समझ लेना तुम्हारी बर्बादी के दिन चालू हो गए। तुम और छोटे होते जाओगे, क्योंकि तुमने खुद स्वीकार कर लिया मैं बहुत छोटा आदमी हूं। तुमने पहले ही स्वीकार कर दिया कि मेरे पास जो है बहुत कम है। अब आपकी दृष्टि दूसरों पर उठेगी। आप देखना, आपका बालक, आपकी गरीबी है, उस बालक को 8 दिन के लिए आप किसी अमीर दोस्त की दोस्ती करा दीजिए। वो जब लौट के आएगा तो बाप को झुंझलाएगा, यहाँ तक कि उसका भाव होगा इस बाप का मर्डर कर दूं, पैदा कर दिया, 2 रुपया नहीं। देखा मेरा दोस्त, मेरे दोस्त के यहाँ 24 घंटे पैसा है, धन है, दौलत है। उसका बाप है जो सारा कमा के रख गया। मेरे बाप ने तो काय को पैदा किया था जब मुझे नहीं था। वो बाप के प्रति बुरे भाव कर देगा, क्योंकि उसकी 8 दिन की संगति
किसी अमीर आदमी के बेटे से कर ली है। और जब अमीर आदमी के बेटे से करेगा तो बेटा अपने बाप को मारने का भी भाव कर दे। जब तुम किसी अमीर आदमी की बराबरी करोगे तो तुम सुसाइड करने का भाव कर दोगे। क्या जीना है? ऐसा कोई जिंदगी है क्या? देखा मेरा पड़ोसी कितना बड़ा है, देखो मेरे पड़ोसी के पास कितना वैभव है, मेरा कुछ भी नहीं। तुम सुसाइड की तरफ चले जाओ, तुम अपना जीवन इतना नीरस कर दोगे, बहुत खतरनाक। और तुम्हारी दृष्टि सब पर पे चली गई। आज बहुत बड़ा दिन है महानुभाव, आज बहुत संभलने का दिन है। आज यदि तुम नहीं संभले तो ये तुम्हारी जिंदगी पराई हो जाएगी, तुम्हारी जिंदगी की डोर पर के हाथ में हो जाएगी। तुम स्वतंत्र नहीं रह पाओगे, तुम जब जो करना चाहो वो नहीं कर पाओगे, तुम इस दुनिया के नौकर बन जाओगे, दास बन जाओगे। क्योंकि तुम्हारे अंदर परिणाम जाग गया है कि मेरे पास कुछ नहीं है, दुनिया के पास सब कुछ है। इतना सा भाव जागा आपको, उसी समय आपको जिंदगी आपके हाथ से जा रही है। कल के दिन मैं भी लौटाऊंगा तो तुम लौट नहीं पड़ोगे, दुनिया लौटने नहीं देगी, तुम भी नहीं लौट पाओगे। कितने लोग हैं जो गृहस्थी में फंसने के बाद कहते हैं महाराज मेरा भाव हो रहा है दीक्षा लेने का। तो पत्नी कहती है ऐसे कैसे जा सकते? बेटा कहता है मैं बहुत छोटा हूं, नहीं जा सकते। समाज कहती है पलायनवाद है, कानून कहता है कि ये नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर पाओगे, तो तड़पते रह जाओगे मछली से, क्योंकि तुमने पर की तरफ देख लिया है। इसलिए आज वह दिन है जिसका दूसरा नाम है संतोष। संतोष, धर हृदय संतोष। बस जो मैं हूं मेरे पास है, मैं किसी से कम नहीं हूं, मैं उसका मालिक हूं। मालिक की अनुभूति करो, कमाई की नहीं, पैसे की नहीं, भोजन की नहीं। होंगे किसी के पास करोड़ रुपया, लेकिन मैं मालिक हूं अपनी एक छोटी सी व्यापार का, मैं एक छोटे से धन का। आचार्यों ने भीख के समान नौकरी को कह दिया, जगन नौकरी भीख निदान। भिखारी के कटोरे में रोटी आ जाती है, वो उसका मालिक हो जाता है। ऐसे ही तुम्हारे कटोरे में वेतन आ गया, तुम उसके मालिक हो गए। तुम्हारा तो कुछ भी नहीं था ना, तुमने जो कुछ भी किया सब पर के लिए। और यदि संतोष आ जाए, इतना संतोष आ जाए कि मेरे पास जो कुछ भी है मैं उसका मालिक हूं, मेरे पास जो कुछ भी शरीर है मैं उसका मालिक हूं, मेरे पास जो ज्ञान है उसका मैं मालिक हूं। मैंने एक बार नमोकार मंत्र पढ़ा, मैंने पढ़ा, वह मेरा है, मेरा है। मैंने भगवान की एक पूजा की, वह पूजा मेरी है। मैंने जो भक्ति की, एक छोटी सी भक्ति की, वह मेरी है। बड़े बड़े लोगों ने बहुत भक्तियां की, लेकिन मैं नहीं कर पाया। हमें उस तरफ देखना ही नहीं। मुझे अपने आप में संतोष है कि मेरे पास जो कुछ भी है मैं उसमें खुश हूं। मालिक बनने की चेष्टा करो। जो जहां है, जिस रूप में है, जैसा है, खुश रहने की चेष्टा करो। उसको अभाव नहीं, कोसो मत और दूसरों की तरफ देखो मत। तुम्हें आगे बढ़ना है, तुम्हारा पुण्य तुम्हें आगे बढ़ाएगा, तुम्हारा वो संतोष तुम्हें आगे बढ़ाएगा, तुम्हारी वो दुआ तुम्हें आगे बढ़ाएगी जो तुम्हारी जिंदगी में आया है। आपकी जिंदगी में जो कुछ भी है उसे आपको थैंक्स कहना है। जो कुछ भी तुम्हारी जिंदगी है सुबह उठकर धन्यवाद देना है। जो कुछ भी तुम्हारी जिंदगी है सोने के पहले उसका आभार मानो। मैं कुछ नहीं पूछ रहा हूं क्या है,
यदि झोपड़ी है तो कोई बात नहीं, यदि फुटपाथ है तो उस फुटपाथ का आभार मानना है। कम से कम मुझे सोने के लिए एक फुटपाथ पर जगह तो मिल सकी। थैंक्स, धन्यवाद। संतोष, संतोष एक ऐसी सिद्धि है, नमोकार मंत्र में वो ताकत नहीं। नमोकार मंत्र पढ़ने वाले हमने नरकों में पड़े देखे हैं। नमोकार मंत्र पढ़ते पढ़ते भी दुर्गति चले गए। भगवान की भक्ति करते करते भी दुर्गति हुई है। रावण जैसा भक्त दुनिया में कौन था, लेकिन आज नरकों में पड़ा। लेकिन आज जो व्रत है संतोष, यह संतोष व्रत रहने वाला आज तक कभी दुर्गति को नहीं गया, चाहे भले उसने नमोकार मंत्र पढ़ा हो या ना पढ़ा हो। मैं बिल्कुल छोटी सी दशा पर ला रहा हूं। तुम्हारी दशा ऐसी आ गई कि तुम फुटपाथ पर सो रहे हो। कोसना मत, महलों को याद करना मत, दूसरों के सुखों की तरफ देखना मत। तुम उस फुटपाथ को थैंक्स कह देना, धन्यवाद हे फुटपाथ, मैं तेरा आभारी हूं, कम से कम मुझे फुटपाथ पर जगह तो मिली और मैं खुश हूं कि सोने को जगह मिल गई। आप देखना, अगली रात तुम्हारी फुटपाथ पर नहीं होगी, किसी तखत पर होगी। वक़्त बदल जाएगा और तखत से पलंग और पलंग से विमान और देव तक पहुंच जाओगे। मगर मात्र आपको थैंक्स कहना। संतोष, धर हृदय संतोष। तुम्हारे पास जो कुछ भी जैसा है, बहुत छोटा सा धन है, मां 100 रुपया शाम को आए, कोसना मत, संतोष मानना, मेहरबानी मानना। ना किस्मत को खोजना है, कोसना है, ना भगवान को कोसना है, किसी को नहीं खोसना। 100 रुपये हाथ पर लेकर के उसको धन्यवाद दे दो, थैंक्स, बहुत कम से कम मेरे पास 100 रुपये। कभी यदि तुम्हारे लिए चोर लूट ले जाए, कुछ नहीं छोड़ा उसने, कुछ नहीं छोड़ा, सब ले गया, मात्र अंडरवियर बनियान बचा है। 2 स्थानों पर अंडरवियर बनियान बचते हैं, एक तो जब डाकू के चक्कर में पड़ जाओ और या फिर सुधा सागर के चक्कर में पड़ जाओ। दो जगह शिवरात्रियों के पास अपना खुद का इस समय क्या है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है तुम्हारा बेटा। साधु ने भी अंडरवियर बनियान पर ला दिया और डाकू भी अंडरवियर बनियान पर ला सकता है। हाँ, ऐसा होता है। एक बार बिहार में लोग लालू के पास पहुंचे, बोले साहब मेरा सब कुछ लूट लिया, आपके राज्य में सब कुछ लूट गया। वो अंडरवियर बनियान पे था। बोले सब लूट गया? बोले साहब सब लूट गया, कपड़े तक उतार लिए, मात्र मेरा अंडरवियर बनियान बचा है। लालू कहता तुम गलत बोलते हो, मेरे राज्य में तुम नहीं लुटे हो। बोले साहब लुटा हूं, यही पटना के पास में लुटा हूं। बोले झूठ बोल रहे हो, लुट ही नहीं सकते। बोले क्या दावा है लुट नहीं सकते? यदि मेरे राज्य में लुटे होते तो अंडरवियर बनियान कैसे बच गया? क्योंकि हमारे राज्य के चोर तो अंडरवियर बनियान भी नहीं छोड़ते। इसी प्रकार थोड़ा छोटा मोटा साधु मिला इसलिए अंडरवियर बनियान छोड़ दिया। यदि बड़े महाराज मिलते तो अभी तुम बड़े महाराज से नहीं मिले हो, बिहारी डाकू से नहीं टकराए हो। बिहारी डाकू से टकराओगे तो अंडरवियर बनियान नहीं बचेगा। और आचार्य जैसे विद्यासागर महाराज जैसे महाराज से टकराते बेटा तो अंडरवियर बनियान भी नहीं बचता। ये देख लो, मैं टकराया हूं आचार्य जी से, उन्होंने अंडरवियर बनियान से भी निपटा दिया। बोले चल उतार भाई। ये बड़ा साधु और बड़ा डाकू, ये दोनों की एक ही नीति होती है। बड़ा डाकू कुछ भी नहीं छोड़ता और बड़ा साधु भी कुछ नहीं छोड़ता। गली मत है अभी तुम
अंडरवियर बनियान तो अंडरवियर बनियान भी बचे तुम्हारे पास, सब लूट ले जाए तो बस मेरा कहना मान जाना, कोसना मत, आकुलता मत करना, इतना कह देना बहुत बहुत शुक्रिया, कम से कम अंडरवियर बनियान तो बचा है। करके देख लो, 24 घंटे आप संतोष धारण कर लेना, आज का धर्म धारण कर लेना। यदि अंडरवियर बनियान भी चला जाए तो भी घबराना मत। एक बार बहुत बहुत शुक्रिया भगवान, अंडरवियर बनियान ही गया है, प्राण तो बचे हैं, शरीर तो बचा है। ये डाकू का क्या भरोसा, मार डाल सकता था कि नहीं? डाकू मार सकता था, शरीर भी छीन सकता था, कपड़े ही तो ले गया, सब धन दौलत ही तो ले गया, कम से कम अभी शरीर तो बचा है। बस अपने आप में थैंक्स और धन्यवाद, कम से कम शरीर बचा है तो दुनिया बच गई, प्राण बच गए तो दुनिया बच गई। जो ले गया उसको मत कोसो, जो बचा है उसका आनंद लो। जो चला गया वो चला गया, जो चला गया वो चला गया, जो बचा है उसका आनंद लो। शरीर बचा है इसका आनंद लो, जिंदगी बची है इसका आनंद लो, प्राण बचा छोड़ गया वो उसका आनंद लो। मेरे बराबर पुण्यात्मा कौन है? चोर आया था ले गया, लेकिन मैं बहुत पुण्यात्मा हूं, मेरे प्राण मेरे पास छोड़ गया। बोलो सब कुछ दिला दूं बदले में, प्राणों के बदले में सब कुछ दिला दूं? बताओ, सब कुछ ले जा रहा है और वो कहता है सब कुछ छोड़ दूंगा, प्राण ले जाऊंगा, दो में से एक फैसला करो। वो ले तो जाएगा, या तो जो कुछ तुम्हारी जिंदगी भर की कमाई है वो ले जाएगा, या वो तुम्हारे प्राण ले जाएगा। दो में से एक, जल्दी बोलो, डाकू के पास समय नहीं है। सब कुछ ले जाए, प्राण छोड़ जाए, यही तो हम कह रहे हैं और क्या कह रहे हैं? यही तो कह रहे हैं कि प्राण यदि जब तक बचे हैं तब तक भी अपन को धैर्य नहीं खोना। मैं पुण्यात्मा हूं, मेरे पास संतोष आनंद लो प्राण का, उत्तम शौच धर्म है आज, और इसका पर्यायवाची है संतोष भाव पक्ष। शौच धर्म का जो भाव पक्ष है, बौद्ध धर्म का जो प्रसाद गुण है, शौच धर्म का जो ओज गुण है, शौच धर्म का जो माधुर्य गुण है, शौच धर्म का जो सतो गुण है, वह है संतोष। संतोष कैसे प्रकट होगा ये? जब हमारे पास जो कुछ भी उसमें संतोष धर्म का। जो जिंदगी निकल गई उस पर मत सोचो अब तो मैं बूढ़ा हो गया, अब तो मैं मरने वाला हूं, अब तो कितनी सी जिंदगी रही। अरे मत कोसो रे, जो निकल गई जिंदगी वो तो गई, जो जिंदगी बची है उस जिंदगी का आनंद लो। आज मैं जिंदा हूं, आज मैं जीवित हूं, मरने की कल्पना क्यों? मरने का दिन याद करके आनंद को क्यों खों? आज मैं जिंदा हूं, आज मैं धन्य हूं, आज मैं शिविर में हूं, आज मैं 10 लाख क्षण पर्व कर रहा हूं, आज मैं उत्तम शौच धर्म का प्रवचन सुन रहा हूं, आज मैं हूं के मालिक बनो, हूं के मालिक बनो, अस्थि के मालिक बनो, शाश्वत अविनाशी के मानस बनो। जो पर्याय तुम्हारी प्रकट हुई है उसके मालिक बनो। एक क्षण की भी जिंदगी है तो भी अभी तुम्हारी जिंदगी है, तुम उसके मालिक हो, उसका आनंद लो, जीने का आनंद लो। और तुम जीते जीने का आनंद लेते लेते मर गए तो जाओ तुम ऐसे स्थान पर पैदा होगे जिन्हें अमर कहते हैं, देव कहते हैं। और साधु जीते जीते मरता है, अंतिम क्षण तक जीते जी मैं जी रहा हूं, उसे मरने की खबर ही नहीं होती। इसी को बोलते हैं चेतना। बोले जागरूक होके मरा है कि बेहोशी में मरा है? जागरूक अवस्था में प्राण निकले, चेतन अवस्था में प्राण निकले। जागरूकता का अर्थ क्या है? मैं जिंदा हूं। जागरूकता का और कोई अर्थ महानुभाव नहीं। जागरूकता अर्थ है
वो अंतिम क्षण तक जिंदा रहा, अंतिम क्षण तक जिंदा का अनुभव किया, अंतिम क्षण तक उसने जिंदा की क्रियाएं की, अंतिम क्षण तक वो जो जीवित व्यक्ति होते हैं अंतिम क्षण तक उसने ओम नमः सिद्धेभ्यः बोला। ओम कौन बोलता है? चेतन। जाओ, यदि वो मुनि ऐसा मरण को प्राप्त हो गया और वज्रसम नाराज संगन है तो नियम से वो निर्माण को प्राप्त हो जाएगा, मोक्ष हो जाएगा। मात जीने की, मरने का नहीं। एक क्षण बाद मरना है, लेकिन इस समय मैं जिंदा हूं, संतोष, मैं जीवित हूं, मुझे जीने का आनंद आ रहा है। अरे दूसरे समय मरने वाला है, दूसरा क्षण है ना, इस समय तो मैं जिंदा हूं ना, मैं जिंदा का आनंद ले रहा हूं। इस समय जो मेरे पास जिंदगी में चारों तरफ जो मेरी किस्मत है, एक बार किस्मत को थैंक्स कह दो। मेरी जो किस्मत है मैं इससे संतुष्ट हूं। मेरी किस्मत ने हमें जो दिया है मैं संतुष्ट हूं। मैं किस्मत को कभी कोसूंगा नहीं। मेरी किस्मत है, मेरी है। हम पराई किस्मत को क्यों देखें? उसकी किस्मत ने महल दिया है तो दिया है, मेरी किस्मत ने मुझे झोपड़ी दी है, मैं अपनी किस्मत से मैं खुश हूं। किस्मत बदलना शुरू हो जाएगी, किस्मत बदलना शुरू हो जाएगी। मैं पंचम काल का पहले बड़ी आकुलता होती थी, कई बार पहले होता था बाहर में कि आज मैं चौथे काल का मुनि होता तो कितना अच्छा होता, चौथे काल का मुनि होता, आज विदेह क्षेत्र में होता, भगवान के समोषण में होता, मुनि महाराज बनकर के किसी नदी किनारे तप कर रहा होता। काश मेरे पास वज्रसम नाराज संगन होता तो मैं ग्रीष्मकाल पहाड़ के ऊपर बैठा होता। काश मैं चौथे काल का मुनि होता तो आज रिद्धियां सिद्धियां प्राप्त करके केवल ज्ञान करके मोक्ष चला जाता। अरे इसमें बड़ा क्लेश होने लगा, हीन भावना आने, काश में होता, काश में होता, काश में ये होता। मैंने कहा यही तो नाम शेख चिल्ली का है, काश मेरे पास धन होता। आप लोग भी यही कर रहे हो। यदि काश मेरे पास धन होता तो हम ये करते, हम ये करते, हम ये करते, हम ये करते, हम ये करते। इसी का नाम तो है लोभ। जो है नहीं उसकी कल्पना कर रहे हो, जो है नहीं उसकी कल्पना कर। काश मेरे पास ये होता, ये होता, ये होता, चौथे काल में मैं मुनि होता तो अभी तक मैं ये करता, वज्रसम नाराज संगन होता तो मैं बाहुबली बन के खड़ा हो जाता। हाँ होता तो तब ना, होता तब ना। ऐसे ही तो वो करता। मेरे पास यदि विमान होता तो मैं अभी एक क्षण में यहां उड़ता, यहां उड़ता। काश मैं राजा होता, काश मैं राष्ट्रपति होता। शेख चिल्ली। लोभ वह नहीं है जो तुम्हारे पास है, लोभ वह है जो तुम्हारे पास है और नहीं है उसकी तरफ तुम्हारी दृष्टि जा रही है, उसके तरफ तुम्हारी स्मृति जा रही, तुम्हारे पास नहीं है। लोभ दो चीजों के रूप में विभक्त हो रहा है। एक आवश्यक है, पर पदार्थ जिंदगी में आवश्यक है, उसको लोभ की कोटि में नहीं ले रहे हैं आज। जो तुम्हारे पास नहीं है उसको तुम याद कर रहे हो और वह कल्पना के माध्यम से बहुत क्लेश होने लगा, बहुत संक्लेश होने लगा। इन मुनि पद के प्रति इतनी हीन भावना हो गई, इतनी हीन भावना हो गई। काय का मुनि व्रत? पंचम काल का मुनि व्रत। कोई मुनि व्रत है क्या? कोई शक्ति है क्या? कोई तपस्या नहीं कर पा रहा हूं, कोई ध्यान नहीं कर पा रहा हूं, कुछ नहीं कर पा रहा हूं। हीन भाव हो गया। लेकिन जब उत्तम शौच धर्म का चिंतन किया, उनका जो नहीं है उसको पाने की कल्पना क्यों कर रहा है? जो है पंचम काल में भी है लेकिन मुनि है, इस मुनि पने का आनंद ले ले, अपने आप सब ठीक जाएगा। अब कोई विकल्प नहीं आता, अब तो एक ही आता है, मैं मुनि हूं, पंचम काल का हूं, कोई पापी नहीं हूं, मैं धर्मात्मा हूं, मैं सामायिक कर रहा हूं, मैं प्रतिक्रमण कर रहा हूं, मैं स्वाध्याय कर रहा हूं, मैं पिछी हाथ में लिए हूं। आह, आनंद ही आनंद। जब से जो मेरे पास है
इसमें जब मैं लीन हुआ, आज हमारे पास आनंद ही आनंद है, और इतना आनंद है कि बहुत आनंद है। मेरे से बराबर संसार में, दुनिया में कोई सुखी नहीं है। मैं तो अपने आप तुम्हारी तुम जानो, तुम भी बोलना हो तो तुम भी बोल दो, मुझे क्या आपत्ति है। लेकिन मैं तो यही बोल रहा हूं, संसार में सबसे ज्यादा सुखी मैं हूं, क्योंकि मेरे पास जो कुछ है उसी में मैं मस्त हूं। मुझे कभी किसी की स्पर्धा करने का भाव नहीं जागता, जागना भी नहीं चाहिए। काश मैं भी ये कर लेता। नहीं, मैं जो कर रहा हूं वह हमारा है और हमारे लिए है, और उसमें हम खुश हैं। कभी दूसरों की नकल नहीं करना। अपनी अकल जितनी है उतनी लिखो। 10 नंबर आएंगे तो वे तुम्हारे होंगे। नकल टीप करके 50 भी ला दोगे, वो तुम्हारे नहीं होंगे। जब तुम फील्ड पे जाओगे तो वे नकल के नंबर काम नहीं करेंगे, अकल के 10 नंबर काम करेंगे। जब तुम फील्ड पे अभी नकल करके 50 नंबर भी ला दिए, 100 नंबर भी ला दिए, ला दोगे, पास हो जाओगे नकल से। लेकिन जब फील्ड पर पहुंचोगे तो डॉक्टरी पढ़ी, एमबीबीएस किया, टीप करके पूरी एमबीबीएस कर ली, पैसा दे करके कर लिया। जब अस्पताल खोल के बैठोगे तब हैं, करना था ऑपरेशन अपेंडिक्स का, कर दोगे किडनी का, है क्या क्या करोगे उस समय? क्या करोगे उस समय? वो 10 नंबर ही तुम्हारे काम आएंगे। नकल करके 100 नंबर पाने की अपेक्षा अपनी अकल के 10 नंबर पाकर फेल हो जाना श्रेष्ठ है। रिपीट करता हूं, नकल करके 100 नंबर पा लेना और अपनी अकल से 10 नंबर पाके फेल हो जाना, दोनों में से श्रेष्ठ क्या है? आज का दिन कहता है 10 नंबर मेरे खुद के हैं, मेरे परिश्रम के हैं, मेरी अकल के हैं, मेरे मेहनत के हैं। ये 10 नंबर ही जिंदगी में तुम्हारे काम आएंगे। 90 नंबर जो तुमने नकल लिए हैं वो पास का सर्टिफिकेट तो दे देंगे, लेकिन तुम्हें एक दिन वही नंबर जेल में डाल देंगे, क्योंकि वो नकल के। कभी भी दूसरों की नकल करके स्पर्धा मत करना, मैं भी उनके बराबर पहुंचूंगा, मैं भी ये करूंगा। नहीं, हमारी जितनी औकात है हम उतने कदम चल लिए। मैं उतना हूं और मैं अपने आप में हूं। 10 नंबर का मैं मालिक हूं। गर्व करो कि 10 नंबर का मैंने पढ़ाई की, लेकिन स्वयं की पढ़ाई करो। इसी प्रकार अन्य क्षेत्रों में तुमने 10 रुपया कमाया है, चोर डाकू डाका डाल के दूसरों का कितनी पैसा लूट लेवे, वो शांति से खा नहीं पाएगा। हमेशा खटका बना रहेगा, कभी भी कोई आ सकता है। लेकिन स्वयं का यदि थोड़ा भी कमाया है तो ठाठ से खाएगा कि यह है मेरा और मेरे बाप का, अपना है। तो ऐसी जो संतोष की प्रवृत्ति जीवन में आ जाए, हर चीज में विकासवाद का, सिद्धि का मंत्र दे रहा हूं, सिद्धि का मंत्र। आप बस संतुष्ट होना शुरू कर दीजिए। पास और फेल की चिंता मत करो, अमीर गरीब की चिंता मत करो, कल तुम्हारा क्या होगा इसकी चिंता छोड़ दो। आज मैं अपनी जिंदगी से संतुष्ट हूं, मैं अपने व्यापार से संतुष्ट हूं, मैं अपने परिवार से संतुष्ट हूं। मेरे जीवन में जो कुछ भी है मैं इस पंचम काल से संतुष्ट हूं। मेरे सामने साक्षात भगवान नहीं है, मूर्ति का दर्शन करके भाव आता था क्या मेरी किस्मत है, मैं पत्थर में भगवान के दर्शन कर रहा हूं। काश मैंने इतना पुण्य किया होता कि साक्षात सिमंदर भगवान के दर्शन करता। नहीं महानुभाव, मैंने ये करके देख लिया। मूर्तियों के प्रति घृणा भाव हो गया, मूर्ति के प्रति विशुद्धि भाव कम हो गया, मूर्तियां निष्क्रिय हो गईं, क्योंकि हम दर्शन मूर्ति का कर रहे हैं और याद सिमंदर भगवान को समोषण में कर रहे हैं।
हम दर्शन मूर्ति का, गंधोदक मूर्ति का ले रहे हैं, हम इस मूर्ति को कोस रहे हैं और श्रीमंदर भगवान को याद कर रहे हैं, कभी तुम्हारी मूर्ति सिद्ध नहीं हो पाएगी। मैंने कहा इसमें तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा, श्रीमंदर भगवान मिलेंगे नहीं और मूर्ति का जो अतिशय है। और जब से मैंने कहा नहीं, मुझे नहीं मालूम कि श्रीमंदर भगवान कहाँ है, मुझे नहीं चाहिए श्रीमंदर भगवान की इच्छा, मेरे सामने जो है यही मेरा भगवान है, वही साक्षात भगवान है, यही मेरा भगवान है। अब मूर्ति नहीं दिखती, साक्षात भगवान दिखता। पहले दिखता था ये मूर्ति है, साक्षात तीर्थंकर तो श्रीमंदर भगवान है, साक्षात तीर्थंकर तो हो गए, ये तो मूर्ति है। नहीं नहीं, द्वित्व की अनुभूति हो जाएगी, आप मूर्ति का अतिशय खो दोगे। आपको गंधोदक का कोई मतलब नहीं निकलना, आपको पूजा का कोई मतलब नहीं निकलना, आपको ऐसी अनुभूति हो जाए नहीं, जिस मूर्ति के सामने खड़ा हूं यही भगवान है, यही सब कुछ है, इसके अलावा दुनिया में दूसरा हो ही नहीं सकता। जब से मैंने मूर्तियों में भगवान देखना शुरू किया है, जब से मूर्तियों को मैं साक्षात भगवान मानता हूं, जब जब मैं मूर्ति के सामने खड़ा होता हूं मुझे साक्षात तीर्थंकर दिखते हैं, तब से मूर्तियों का अतिशय दिन दूना रात चौगुना मानता हूं। मैं जब मूर्ति में सूर्य मंत्र देता हूं तो मैं स्थापना नहीं करता हूं, मैं तो ये कहता हूं यही साक्षात भगवान है। जिनसेन स्वामी ने स्पष्ट कहा, साक्षात भगवान भव, पाषाण में मूर्ति की स्थापना नहीं लिखी वहां पर, बहुत बड़ी चीज एक शब्द कहा है उन्होंने, मूर्ति में पाषाण में भगवान को स्थापित करो नहीं। क्या गजब का मंत्र दिया, केवल ज्ञान के लिए। मूर्ति के सामने खड़े होके कहा, मुनिराज कहते साक्षात जिनेन्द्र भव, मूर्ति में जिनेन्द्र भव नहीं, घड़े में घी नहीं, घड़ा ही घी हो गए। कितना अंतर है, घड़े में घी होना और घड़ा घी होना, अंतर है कि नहीं? घड़े में घी है यानी घड़ा अलग है और घी अलग है, नहीं, घड़ा ही घी है। जब ये जिनसेन स्वामी ने हमें दृष्टि दी, मैं उनका प्रतिष्ठा पाठ पढ़ रहा था, मेरी आंखें खुल गई। मैंने कि मैं तो भूल रहा था, मैं दो उलझनों में उलझा था कि साक्षात भगवान अलग है, ये तो पत्थर का है, ये तो फोटो है, और मैं तो समझता था कि मूर्ति में भगवान की स्थापना की गई है। ये भक्ति करते समय नहीं, ये सूर्य मंत्र देते समय नहीं, ये तो बोलने की भाषा है। उन्होंने कहा कि नहीं, तुम्हें भगवान की स्थापना नहीं करना है, इसी मूर्ति को कहो साक्षात आदिनाथ भव, साक्षात ये मूर्ति आदिनाथ हो जावे।